Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying journal. जर्नल के ट्रांजैक्शंस कैसे रूल्स फॉलो करके लिखते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। Analyze the following transactions, state the nature of accounts and the account that will be debited and credited as per traditional classification of accounts। हम ट्रेडिशनल मेथड में हम अकाउंट्स को कौन सा अकाउंट को डेबिट करेंगे, कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, उसके बारे में हम सोचेंगे। फर्स्ट होता है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 1,50,000 इन कैश। तो हम इसको एनालाइज करके देखेंगे। दिनेश ने बैंक में डिपॉजिट किया, तो एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस में पहले ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। ये सारे ट्रांजैक्शन 1 to 10 इधर लिखा हुआ है, तो मुझे आपको ये ट्रांजैक्शन को बार बार दिखाने का जरूरत नहीं है। मैं इसी को यहीं से दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश को यहीं से समझाऊंगा और इसका एनालिसिस आपको बता दूंगा। तो नाउ वी कैन मूव फ्रॉम हियर कि दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है, दो अकाउंट इन्वॉल्व होता है। एक होता है कैश जो कि रियल अकाउंट है, नेचर ऑफ अकाउंट होता है रियल, और इसका रूल होता है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश सब के अंदर आ रहा है तो इसको डेबिट करेंगे, डेबिट कॉलम में 1,50,000 लिखेंगे। व्हेयरएज दूसरा अकाउंट होता है दिनेश जो इन्वेस्ट कर रहा है, दिनेश कैपिटल के फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्रेडिट कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे? कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है, इंसान दे रहा है पैसा, पर्सनल अकाउंट। एंड क्रेडिट द गिवर, दिनेश इज द गिवर। यू कैन से टू कैपिटल अकाउंट या टू दिनेश's कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो दिनेश दे रहा है तो इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और क्रेडिट में 1,50,000 लिखेंगे। नेक्स्ट वन है डिपोजिटेड 1 लाख टू ओपन ए बैंक अकाउंट। बैंक में अकाउंट खोलने के लिए 1 लाख जमा करा। तो एक होता है बैंक बढ़ रहा है, कैश घट रहा है। इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व्ड अकाउंट से होते हैं बैंक एंड कैश। और बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट। ट्रेडिशनल मेथड में, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में बैंक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक इज द रिसीवर, तो डेबिट करो 1 लाख। एंड कैश रियल अकाउंट है और कैश दुकान से बाहर जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसको क्रेडिट में 1 लाख रुपए लिखो, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। थर्ड होता है रिसीव्ड लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम नरेश बाई चेक। नरेश से 1 लाख रुपए लोन रिसीव किया। रिसीव्ड लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम नरेश बाई चेक। तो इसमें हमने चेक रिसीव किया, तो बैंक, और दूसरा अकाउंट है लोन फ्रॉम नरेश इज अनदर अकाउंट। ये एक ही अकाउंट, लोन फ्रॉम नरेश या लोन अकाउंट या सिंपली नरेशेस लोन अकाउंट। ये एक अकाउंट है, दूसरा बैंक अकाउंट है। बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक लोन का पैसे रिसीव कर रहा है, और लोन फ्रॉम नरेश इज ऑल्सो ए पर्सनल अकाउंट। तो लोन फ्रॉम नरेश इज ऑल्सो ए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक इज द रिसीवर, नरेश इज द गिवर, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट क्रेडिटेड। देन फोर्थ वन परचेज्ड फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश। फर्नीचर खरीदा, कैश दिया, दोनों रियल अकाउंट है। एक फर्नीचर दुकान के अंदर आया और कैश गया। फर्नीचर रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर इज कमिंग इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। व्हेयरएज कैश जा रहा है, हमने फर्नीचर शॉप के अंदर लिया और हमने कैश दिया, तो जब फर्नीचर लिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000, और कैश इज गोइंग आउट, कैश इज रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश रियल अकाउंट है, रूल होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे 20,000, क्रेडिट में लिख देंगे। देन 5 नंबर में आपके परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। दुकान के नाम दे रखा है, तो
फर्नीचर रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर इज कमिंग इन तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फिर आज क्रेडिट द गिवर, दिल्ली पैसे नहीं दे रहे, उधार का ट्रांजेक्शन है, दिल्ली सिर्फ एक दुकान का नाम है, तो दुकान इज ए पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन को एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उसका लाइफ नहीं होता है, बाकी 8 इंडिविजुअल। तो दिल्ली सेफ दुकान है, दुकान इज ए पर्सनल अकाउंट, दिल्ली सेफ इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर 40,000, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू दिल्ली सेफ अकाउंट। देन 6 होता है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेस हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट मतलब बाय नेम हम उसको जानते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का होता है ये खर्चा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, गुड्स कम्स इन, परचेज इज एन एक्सपेंसेस, तो परचेज इज एन एक्सपेंसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 15,000। दूसरा अकाउंट होता है कैश जा रहा है, कि कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बाहर चला गया तो कैश क्रेडिट कर देंगे। देन परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, जब नाम दे देता है तो वी कैन से उधार पे, महेश से गुड्स उधार पे खरीदा, तो परचेजेस नॉमिनल अकाउंट होता है, खर्चा अकाउंट होता है, गुड्स कम इन, परचेज इज एन एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेजेस एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट में गुड्स हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है और खर्चा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसीलिए हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे 30,000 और क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर, महेश दे रहा है, ये उधार है, महेश पर्सनल अकाउंट है, महेश इज द गिवर या क्रेडिट द गिवर टू महेश 30,000। देन सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, तो करीम का नाम का कोई मतलब ही नहीं बना, कैश आया सेल्स गया, कैश रियल अकाउंट होता है और बिजनेस का अंदर आ रहा है, कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन 25,000 डेबिट करेंगे, और सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन्स, सेल हमारा रेवेन्यू और इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो दिस इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। 9th होता है सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, श्याम को क्रेडिट में गुड्स बेचा, श्याम और सेल्स 2 अकाउंट होता है, श्याम एक पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, श्याम गुड्स ले रहा है तो श्याम को डेबिट करो, तो श्याम अकाउंट डेबिटेड 30,000। सेल्स होता है इंक्रीज इन रेवेन्यू या इंक्रीज इन इनकम, तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट होता है, सेल इज एन इनकम, तो इंक्रीज इन इनकम या इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड 30,000, इसको क्रेडिट करो। देन नेक्स्ट वन इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम डेटर, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम के डेटर से हमने कैश रिसीव किया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम डेटर से हमने कैश रिसीव किया, तो कैश एक रियल अकाउंट होता है एंड कैश इज कमिंग इन 20,000, तो कैश रियल अकाउंट होता है, हमें किसी ने दिया, तो कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस और कैश इज ए रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड 20,000। एंड श्याम इज ए डेटर इज ए पर्सनल अकाउंट, श्याम इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर 20,000, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट। देन 11th होता है कैश पेड टू महेश 10,000, हमने महेश को पैसे दिया, तो महेश इज द रिसीवर, महेश इज द पर्सनल अकाउंट एंड महेश इज द रिसीवर, तो महेश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, महेश अकाउंट डेबिटेड। हमारा कैश रियल अकाउंट होता है, कैश इज गोइंग आउट, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में पैसे जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, रियल अकाउंट जा रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इलस्ट्रेशन, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो ये एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज सेकेंड, इसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन में बता रहा है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अगर ये सेम क्वेश्चन होगा तो हाउ विल बी डीलिंग विद ऑल दीज। तो इलस्ट्रेशन 2 में सेम ट्रांजैक्शंस को इलस्ट्रेशन 1 जैसे
Analyze the transactions given in illustration 1 using the modern classification of accounts. Modern method में करो। तो इसमें दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसमें कैश कैपिटल दो अकाउंट होता है, कैश एसेट होता है और कैपिटल तो कैपिटल ही होता है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड व्हेयर एज इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, ये रूल होता है। अगर ये एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। देन सेकेंड होता है डिपोजिटेड 1 लाख टू ओपन ए बैंक अकाउंट। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होता है, एक तो बैंक बढ़ रहा है और कैश घट रहा है, क्योंकि कैश बैंक में जमा हो रहा है। तो बैंक इज इंक्रीजिंग, कैश इज डिक्रीजिंग। तो बैंक एक एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट और कैश इज क्रेडिटेड, ये रूल इसमें लगा दिया। देन थर्ड होता है रिसीव्ड लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। रिसीव्ड लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। तो नरेश से हमने लोन लिया 1 लाख, तो हमारा एसेट बढ़ गया और लोन फ्रॉम नरेश इज ए लायबिलिटी। बैंक बढ़ा, लोन फ्रॉम नरेश भी बढ़ा, तो एसेट बढ़ा और लायबिलिटी बढ़ा। एसेट बढ़ने को बोलते हैं इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। इसके वजह से बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम नरेश। ये हमारा मॉडर्न मेथड में कर रहे हैं। हमें कोई भी एक मेथड में हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट हमारे लिए दोनों मेथड जानना बहुत जरूरी है। देन फोर्थ है आपके परचेज्ड फर्नीचर ₹20,000 इन कैश। तो फर्नीचर हमने खरीदा कैश देकर, तो फर्नीचर एसेट होता है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड कैश एसेट होता है, डिक्रीज इन कैश इज क्रेडिटेड। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देन दूसरा होता है परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। उधार पे फर्नीचर लिया, फर्नीचर एसेट होता है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। हमारे दुकान में फर्नीचर इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। हमने उधार पे लिया तो हमारा उधार बढ़ा, तो दिल्ली सेफ इज ए क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, इंक्रीज इन लायबिलिटी। दिल्ली सेफ हमारे क्रेडिटर है, हमारा उधार बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। देन सिक्स्थ में परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 15,000। गुड्स खरीदा 15,000 रुपये कैश देकर, तो परचेजेस बढ़ा, कैश बढ़ा, तो परचेज अकाउंट हमारा खर्चा है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल एंड डिक्रीज इन एसेट, कैश जा रहा है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड 15,000। देन नेक्स्ट होगा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम महेश। उधार में खरीदा, परचेजेस हमारा खर्चा है, परचेजेस एक्सपेंस है और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड। व्हेयरएज महेश हमें उधार में दे रहा है, महेश इज ए मतलब क्रेडिटर, लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। जिससे हम गुड्स उधार पे खरीदते हैं, ही इज आवर क्रेडिटर, हियर महेश इज ए क्रेडिटर। अगर महेश को हम उधार में बेचते, यहाँ पे श्याम को उधार में बेचते हैं, सोल्ड गुड्स टू श्याम, तो जिसको उधार में बेचते हैं ही इज आवर डेटर, ये डेटर है, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। व्हेयरएज महेश इज ए क्रेडिटर, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। देन एट्थ में सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश। सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, तो कैश आया और सेल्स गया। सोल्ड गुड्स टू करीम, सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, तो हमने कैश लिया, सेल किया, तो कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड बाय 25,000 एंड व्हेयरएज सेल्स हमारा रेवेन्यू है, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड बाय 25,000। हमारा कैश एसेट बढ़ रहा है एंड सेल्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। नाइन्थ है सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट 30,000। श्याम को हमने गुड्स बेचा, तो श्याम एसेट है, डेटर है, इंक्रीज इन डेटर्स इज डेबिटेड। व्हेयरएज सेल्स लायबिलिटी है, क्रेडिट है, रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड,
इज क्रेडिटेड 30,000। देन 10 होगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम डेटर 20,000। श्याम हमारा डेटर था क्योंकि हमने उधार पे गुड्स बेचा था। जब बेचा था तो डेटर डेबिट हो गया था। जब डेटर घटेगा, डिक्रीज इन एसेट, श्याम डेटर है, श्याम एसेट था, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। और श्याम ने हमें कैश दे रहा है, increase in asset is debited, whereas decrease in asset, decrease in debtor, decrease in Shyam's value is credited. Then 11th में होगा कैश पेड टू महेश। महेश को 10,000 रुपये दिया, महेश पैसे ले रहे हैं। महेश इज हु? महेश हमारा क्रेडिटर। ये देखो, महेश इज आवर क्रेडिटर, पेड टू महेश। महेश से लिया था गुड्स, अभी उनको पेमेंट करेंगे, तो महेश क्रेडिटर, क्रेडिटर को डेबिट करने में घट जाएगा, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। व्हेयरएज हम कैश दे रहे हैं, कैश इज एन एसेट, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। एसेट डिक्रीज हो रहा है तो एसेट क्रेडिट हो रहा है। तो ये 11 तक हो गया सारे। तो हम अभी क्या करेंगे ना, दो टाइप का जर्नल एंट्री करेंगे। एक तो सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री, दो टाइप का होता है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री टोटल दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल जर्नल एंट्री, एक होता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज आर टू टाइप्स। सिंपल जर्नल एंट्री पहले हम डिस्कस करेंगे, देन कंपाउंड जर्नल एंट्री हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल जर्नल एंट्री डिस्कस करते हैं। Simple journal entry is a journal entry in which one account is debited and another account is credited with an equal amount. जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। जितना हमने अभी अभी डिस्कस करा, ये सारे सिंपल जर्नल एंट्री है। एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स 5,000 इन कैश, इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। दो अकाउंट अफेक्ट करता है, क्योंकि परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेज खर्चा है तो इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड, तो परचेज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 5,000। हमारा कैश जा रहा है तो कैश डिक्रीज हो रहा है, तो कैश रियल अकाउंट है एंड रियल अकाउंट इज गोइंग आउट, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 5,000। तो जर्नल एंट्री होगा, इसको इसी स्टाइल में लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 5,000। ये होता है सिंपल जर्नल एंट्री, सिंपल तरीके में। ऊपर डेबिट जितना हो रहा है, क्रेडिट उतना हो रहा है। कंपाउंड जर्नल एंट्री मतलब कई डेबिट्स होंगे, कई क्रेडिट्स होंगे। तो हम इसको समझा देते हैं आपको। कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या होगा? कंपाउंड जर्नल एंट्री इज ए जर्नल एंट्री इन व्हिच वन और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड और वन और मोर अकाउंट्स आर क्रेडिटेड और वाइस वर्सा। एक और दो अकाउंट डेबिट होगा या मोर देन वन अकाउंट क्रेडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स टू सतीश फॉर 5,000, 2,000 is received in cash and balance is to be received later. टोटल 5,000 का सेल करा सतीश को, 2,000 उसने तुरंत कैश दे दी, 3,000 उधार। दिस ट्रांजैक्शन ऑफ सेल हैज इफेक्ट ऑन 3 अकाउंट्स एज फॉलोज। इसमें 3 अकाउंट इफेक्ट होगा। एक होता है उसने कैश या बैंक दिया, सपोज कैश दिया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक एसेट होता है। कैश और बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 2,000, इट बीइंग रिसीव्ड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। तो सपोज खाली कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड, या चेक मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। देन उधार दिया 3,000 का, टोटल 5,000 का सेल करा था ना, 2,000 कैश दे दी तो 3,000 उधार हो गया। तो सतीश अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट। सतीश सेल टू सतीश इज 5,000 अगेंस्ट व्हिच 2,000 is received and balance 3,000 is receivable. balance 3,000 वो रिसीवेबल है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,000 एंड सतीश अकाउंट डेबिटेड 3,000। सतीश अकाउंट डेबिटेड 3,000। हमने कैश लेकर 2,000 का बेचा और सतीश को 3,000 का, सतीश अकाउंट को उधार दिया 3,000। तो सतीश को इसीलिए डेबिट करेंगे क्योंकि सतीश हमसे उधार पे ले रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। तो और कैश और बैंक बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। टू सेल्स रेवेन्यू, सेल्स होता है रेवेन्यू अकाउंट। सेल्स अकाउंट इज टू क्रेडिटेड बाय 5,000 बिकॉज इट इज रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू 5,000। 5,000 का रेवेन्यू बढ़ गया।
तो ये इसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। लेट अस नाउ टेक फ्यू जर्नल एंट्रीज फॉर मोर क्लैरिटी। ज्यादा क्लैरिटी के लिए और एंट्रीज हम लेंगे। कैपिटल इंट्रोडक्शन। Amit started business with 50,000 capital as in cash, as capital in cash। अमित ने 50,000 रुपए कैपिटल के तौर पे इन्वेस्ट किया। तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 50,000। डेबिट व्हाट कम्स इन, दुकान के अंदर कैश आ गया तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ओनर ने दिया, यू कैन राइट डाउन टू अमित कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। अमित को छोड़कर राम, हरि, गोपाल कोई भी देता तो राम अकाउंट टू हरि अकाउंट टू गोपाल अकाउंट। बट जो ओनर देता है हम इसको सिंपली कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। एट बेस्ट वी कैन राइट डाउन टू अमित कैपिटल अकाउंट 50,000। इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ओनर देगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ओनर लेगा तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। घर का खर्चा के लिए पैसे निकाल लिया। अदरवाइज और कोई भी देगा उसका नाम आ जाएगा। सेकेंड होता है कैपिटल इंट्रोडक्शन। अमित इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख बाई चेक। पहले तो कैश में दिया था, अभी चेक लेकर आ गया तो बैंक बढ़ेगा। बैंक होता है बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है तो बैंक पैसे रिसीव कर रहा है, हम दुकान में नहीं रिसीव कर रहे, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड। एंड क्रेडिट द गिवर, जब ओनर पैसे देता है आपको बता चुका हूँ, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ओनर के अलावा और कोई देता, अमित के अलावा सुमित, हरि, गोपाल, टू सुमित, टू हरि, टू गोपाल। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय चेक, तो चेक में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस इज कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय चेक। देन थर्ड में कैपिटल इंट्रोडक्शन। अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 50,000 इन कैश एंड 2 लाख बाई चेक। इसको कंपाउंड कैसे कर देंगे, वो दोनों एंट्री को जब क्लब कर देंगे कंपाउंड हो जाएगा। तो कैश मिला, इसको दो कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अगर एक ही डेट में दोनों हैपनिंग्स हो रहा है और एक ही रीजन के लिए कैपिटल इंट्रोडक्शन के लिए हो रहा है तो हम इसको एक ही एंट्री के अंदर कर सकते हैं। कैश बैंक दोनों, कैश हमारा अगर हम ट्रेडिशनल रूल में करते हैं, कैश दुकान के अंदर आया तो कैश अकाउंट डेबिटेड 50,000, डेबिट व्हाट कम्स इन। ये रियल अकाउंट है कैश, रियल अकाउंट का रूल लग गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, बैंक रिसीव कर रहे हैं 2 लाख, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 लाख, डेबिट द रिसीवर। ये डेबिट व्हाट कम्स इन कैश और बैंक होता है डेबिट द रिसीवर। एंड क्रेडिट द गिवर टू कैपिटल अकाउंट, ओनर दे रहा है 2,50,000, क्रेडिट द गिवर। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश एंड बाई चेक, कैश में और चेक में मिला, क्रेडिट द गिवर। जब ओनर पैसे देता है, ओनर इज ए पर्सनल अकाउंट, जब ओनर पैसे देता है तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, जब पैसे ले जाता है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। देन फोर्थ वन, डिपोजिटेड 10,000 इन बैंक, बैंक में 10,000 रुपये जमा कर दिया तो बैंक बढ़ा कैश घटा, बैंक बढ़ा कैश घटा। हम ट्रेडिशनली देखेंगे तो बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 10,000, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक पैसे ले रहा है, डेबिट द रिसीवर। एंड कैश रियल अकाउंट, कैश होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 10,000 क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक के अंदर पैसा दुकान से जा रहा है तो दैट इज डिपोजिटेड, और नरेशन लिखेंगे कैश डिपोजिटेड इन बैंक, ये वाला नरेशन, और ये हो गया क्रेडिट। और एक ट्रांजैक्शन होता है परचेज्ड गुड्स फॉर 15,000 इन कैश, हमने कैश देकर 15,000 का गुड्स खरीदा तो परचेजेस हमारा खर्चा है। तो ट्रेडिशनल मेथड में रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिट रियल अकाउंट होता है कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 15,000, ये जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो गुड्स नरेशन लिख दो, गुड्स परचेज्ड इन कैश, इसको नरेट कर दो ऊपर वाला ट्रांजैक्शन को, ये नरेशन कैसे आया, ये जर्नल एंट्री किसके बारे में। देन आपके कम्स
सिक्स परचेज गुड्स ऑफ 75,000 अगेंस्ट चेक। तो परचेज तो आपका खर्चा होता है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चा को डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 75,000। और हम चेक दे रहे हैं तो बैंक इज पेइंग टू बैंक अकाउंट क्रेडिट द गिवर। वी आर डूइंग ऑल दिस अंडर ट्रेडिशनल मेथड। बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, क्रेडिट द गिवर, गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट चेक, चेक देकर हम गुड्स खरीद रहे हैं। देन सेवेंथ, परचेज्ड गुड्स ऑफ 5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश, परचेज्ड गुड्स ऑफ 5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश। हमने गुड्स खरीदा तो परचेज एक खर्चा होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिटेड। ट्रेडिशनल मेथड में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मॉडर्न मेथड में डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। तो ये ट्रेडिशनल मेथड में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसे देके खरीदा। फ्रॉम रमेश का नाम अभी इमैटेरियल है, हमने पैसे दिया, गुड्स दिया। और उधार में लेते तो क्रेडिट द गिवर होता है, पैसे दिया तो कैश रियल अकाउंट होता है, कैश इज गोइंग आउट। टू कैश अकाउंट क्रेडिट हर्ड गोज आउट। गुड्स परचेज्ड अगेंस्ट कैश, हमने कैश देकर गुड्स खरीदा। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इट इज ए कैश ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ द सेलर इज नॉट रिलेवेंट। कोई भी हो सकता है, रमेश या हूसोएवर में भी, बट हमने पैसे दिया, गुड्स दिया। परचेज्ड गुड्स ऑफ 75,000 फ्रॉम रमेश, यहाँ पे रिलेवेंट है, उधार पे लिया। तो ये परचेजेस अकाउंट तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो खर्चा है इसलिए डेबिट कर दिया। एंड क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे हम पैसे नहीं दे रहे हैं, टू रमेश 75,000 क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे कैश नहीं लिखा है तो इसका मतलब खाली नाम लिखा है, तो रमेश से हम उधार पे ले रहे हैं। जब नाम लिखा होगा और लिखा नहीं होगा कैश, तो इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। एक्सप्लेनेशन है इसका, इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन सिंस नेम ऑफ द सेलर इज गिवन and it is not stated whether cash or check is given or not। कैश या चेक मिल रहा है उसके बारे में पता नहीं, तो इसीलिए हम इसी में इतना ही कर दिया। देन नाइन्थ, गुड्स कॉस्टिंग 75,000 रिटर्न टू रमेश, रमेश को हमने 7,500 रिटर्न कर दिया। तो रमेश रिटर्न ले रहे हैं हमसे, तो रमेश इज द रिसीवर, हमने खरीदा था, हमने वापस करा। तो डेबिट द रिसीवर, रमेश एक पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट का ट्रेडिशनल पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, रमेश डेबिटेड, नाम के पास अकाउंट लिखते नहीं है। टू परचेजेस रिटर्न्स, रिटर्न अकाउंट या रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट, इसका नाम, दोनों नाम एक ही है, टू परचेजेस रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड। बच्चे ऐसे बोलते हैं परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट, एंड डोंट टेल लाइक दिस। आप एक ही बोलो, ये तो परफेक्टली याद करो, परचेजेस रिटर्न एंड रिटर्न्स आउटवर्ड। ये देखो एस, परचेजेस नो रिटर्न्स, ओनली रिटर्न, एंड रिटर्न्स आउटवर्ड, नॉट रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड्स नहीं, रिटर्न्स आउटवर्ड, दोनों एस इधर लगाया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान देना है आपको। ये चीजें इनिशियल स्टेज में आप सीख लो तो ठीक है। तो ये हमारा जो खर्चा है, ये खर्चा रिवर्स हो गया, ये हमारे पास वापस आ गया, हमारा एक्सपेंडिचर। हमने जो खर्चा करा था, हमने इसको, हमने लिया था, उसको वापस कर दी, तो हमारा खर्चा कम हो गया, तो हमारा इनकम हो गया। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये हमारे इनकम समझ लेंगे परचेज रिटर्न को, उसी रूल के हिसाब से करेंगे। गुड्स परचेज्ड रिटर्न, हमने जो खरीदा था हम वापस कर दिए। देन एक्सप्लेनेशन इसका होता है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमेश आर रिटर्न टू हिम, इट मीन्स लाइबिलिटी टुवर्ड्स रमेश हैज रिड्यूस्ड, रमेश के तरफ जो लाइबिलिटी था वो कम हो गया है। सिंस गुड्स परचेज्ड हैव बीन रिटर्न्ड, परचेजेस रिटर्न और रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट इज क्रेडिटेड, परचेजेस रिटर्न और रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। देन नेक्स्ट होता है 10, सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 इन कैश, सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 इन कैश, हमने गुड्स सेल करा 25,000 रुपये कैश में। तो हमारे पास कैश आया,
कैश एक रियल अकाउंट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल लग गया, ट्रेडिशनल रूल में हम कर रहे हैं। एंड क्रेडिट सेल को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि सेल हमारा रेवेन्यू है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये होता है रियल नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो सोल्ड गुड्स इन कैश, अगर हम चेक लेकर बेचेंगे सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक, तो बैंक पैसे रिसीव करेगा, बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड। टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसको क्रेडिट करेंगे। गुड्स सोल्ड अगेंस्ट चेक, हमने गुड्स को चेक लेकर बेचा है। देन this is next one, sold goods to विक्रम 10,000 अगेंस्ट कैश। यहाँ पे विक्रम का नाम इमैटेरियल है क्योंकि हमने कैश लिया, तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, विक्रम को उधार नहीं दिया। कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो पैसे आ रहे हैं उसको हमने डेबिट कर दिया, विक्रम का नाम नहीं आएगा। और ये रियल अकाउंट का ट्रेडिशनल मेथड का रोल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और सेल्स हमारा रेवेन्यू, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, हमारा इनकम और गेन होता है हमारा सेल्स, तो उसको क्रेडिट करेंगे। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, ये विक्रम का नाम क्यों नहीं आया, इसका एक्सप्लेनेशन देखो। इट इज ए कैश ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ द परचेजर विक्रम इज नॉट रिलेवेंट, विक्रम का नाम इसमें रिलेवेंट नहीं है। देन नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स टू आशुतोष फॉर 20,000, ये की क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसमें आशुतोष का नाम रिलेवेंट है क्योंकि लिखा नहीं है कैश, और जब भी नाम दे रखा हुआ इट इज उधारी ट्रांजैक्शन, इट इज अंडरस्टूड कि हमने आशुतोष जी को उधार में बेचा है। तो आशुतोष डेबिटेड, दिस इज डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट, तो आशुतोष डेबिट कर दिया। नाम के पास यूजुअली अकाउंट लिखते नहीं है। टू सेल्स अकाउंट, सेल करा था इनको 20,000 का, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सारे इनकम और गेन को क्रेडिट करते हैं, तो सेल को हमने क्रेडिट कर दिया। तो नरेशन लिख देंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में हमने गुड्स बेचा है। इसका एक्सप्लेनेशन है, इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन सिंस इट इज नॉट स्टेटेड व्हेदर सेल इज मेड अगेंस्ट कैश और चेक, कैश या चेक में बेचा है बताया नहीं, एंड नेम ऑफ द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड इज गिवन, जिसको हमने बेचा है उसका नाम दे रखा है इसलिए हमने लिख दिया। देन 14th होगा आशुतोष रिटर्न गुड्स 5,000, आशुतोष 5,000 का गुड्स वापस कर दिया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड और रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड, ये दोनों एक ही नाम होता है। हमने बेचा था, हमारे पास वापस आ गया, हम बेचेंगे जब वो गेन, जब वापस होता है लॉस या एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ट्रेडिशनल मेथड में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये ट्रेडिशनल मेथड में होता है। एंड क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट है, आशुतोष ने वापस कर दी तो आशुतोष, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट। सोल्ड गुड्स रिटर्न, जो बेचा था गुड्स वापस आ गया। इसका एक्सप्लेनेशन है, गुड्स सोल्ड टू आशुतोष आर रिटर्न बाय हिम, उसने वापस दे दी। इट मीन्स लेस अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम हिम, उससे कम पैसे मिलेगा। देयरफॉर आशुतोष अकाउंट इज क्रेडिटेड सिंस गुड्स सोल्ड आर रिटर्न, गुड्स बेचा था वापस आ गया। सेल्स रिटर्न और रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट इज डेबिटेड, तो इसीलिए सेल्स रिटर्न या रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट को डेबिट करा और आशुतोष अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। देन पेड सैलरी, हमने खर्चा दिया। पेड सैलरी होता है, सैलरी खर्चा होता है, तो इन एक्सपेंडिचर मॉडर्न मेथड में होता है, ट्रेडिशनल मेथड में होता है ऑल एक्सपेंसेस। सैलरीज अकाउंट इज ए खर्चा अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो सैलरीज अकाउंट को डेबिट करा। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे शॉप से कैश चला गया, हमारे बिजनेस से कैश गोज आउट, तो सैलरीज पेड इन कैश। देन नेक्स्ट वन होता है पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इन कैश, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड
रूल अप्लीकेबल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हमें सारे खर्चा को डेबिट करना है। और पैसे चला गया तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे चला गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। देन नेक्स्ट वन होता है विड्रू कैश 5000 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। विड्रू कैश 5000 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो जब पैसे देता है तो कैपिटल क्रेडिट होता है, जब पैसे वापस ले जाता है तो कैपिटल डेबिट होता है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट करो या ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करो, एक ही बात है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर। जब कैपिटल को ओनर वापस ले जाता है घर का खर्चा के लिए, उसको यू कैन राइट डाउन कैपिटल अकाउंट डेबिट और ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, बोथ आर करेक्ट बट ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट विल बी मोर करेक्ट। तो डेबिट द रिसीवर। और पैसे ले गया टू कैश अकाउंट, कैश इज ए रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये होता है पर्सनल यूज। इसका एक्सप्लेनेशन होता है अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज is debited to drawings account. Business entity concept prescribes that transactions be recorded in the books from the point of view of from the business point of view. Amount withdrawn by the proprietor is amount taken against anticipated profits, while goods taken for personal use is not a sale for the firm. Hence drawings account is debited. इसीलिए drawings account को हम डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट होगा ट्रैवलिंग बिल 2000 पेड। ट्रैवलिंग बिल एक खर्चा होता है, इन खर्चा डेबिट करो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, पैसे दे दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश एक रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट जा रहा है, कैश जा रहा है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड। देन नेक्स्ट वन होता है एडवांस से ट्रैवलिंग 5000 गिवन टू राजू। तो हमने एडवांस 5000 राजू को दिया, एडवांस दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यानी बेसिकली ट्रैवलिंग एडवांस दिया, राजू को उधार नहीं दिया। तो इसका नाम ट्रैवलिंग एडवांस रखो या एडवांस फॉर ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिटेड 5000, ये पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। याद रखो प्रीपेड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, ये सारे पर्सनल अकाउंट होता है। और टू कैश अकाउंट, कैश एक रियल अकाउंट होता है, पैसे जा रहे हैं शॉप से, क्रेडिट हुआ टू गोज आउट, ट्रैवलिंग एडवांस गिवन। नेक्स्ट होता है वी आर डूइंग ऑल दिस इन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ 4750, बैलेंस रिसीव्ड। उसने 5000 से राजीव ने 4750 खर्चा किया, 250 हमें वापस कर दिया। तो हमारा एक्चुअल खर्चा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 4750, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और पैसे 250 वापस करा। तो शॉप में पैसे 250 आया, बिजनेस में कैश अकाउंट डेबिटेड 250, डेबिट वार्ड कॉमसिल। एंड ट्रैवलिंग एडवांस जो हमने डेबिट करा था पर्सनल अकाउंट से, क्रेडिट द गिवर। तो ट्रैवलिंग एडवांस राजीव ने दे दिया, तो हम राजीव अकाउंट को क्रेडिट न करके ट्रैवलिंग एडवांस को पहले डेबिट करा था, ये डेबिट को कैंसिल करने के लिए उसको हमने क्रेडिट कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एडजस्टेड अगेंस्ट ट्रैवलिंग एडवांस। हमने जो ट्रैवलिंग एडवांस 5000 दिया था, उससे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4750 एडजस्ट किया। नेक्स्ट वन is yours. This one, Rajiv submitted traveling bill of 5500 and balance paid. तो राजीव ने 5500 बिल सबमिट किया, यानी हमने 5000 एडवांस दिया था और 5500 उसने बिल सबमिट किया। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट और एक्सपेंसेस में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिटेड 5500 करेंगे, और जो हमने ट्रैवलिंग एडवांस दिया था 5000, उसको रिइंबर्स कराने के लिए टू ट्रैवलिंग एडवांस पूरा एडजस्ट कर देंगे 5000। ये पर्सनल अकाउंट होता है, क्रेडिट द गिवर। एडवांस एंड प्रीपेड आर पर्सनल अकाउंट।
हम एक्स्ट्रा 500 रुपये उनको देंगे क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से, मिस्टर राजीव ने अपनी जेब से 500 बिजनेस के लिए खर्चा करके आए हैं। तो हमारे बिजनेस हाउस से 500 रुपये जाएगा, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये कंपाउंड एंट्री में हमने कर दिया। देन नेक्स्ट वन, एडवांस पर मशीन 25,000 बाई चेक टू किरण मशीन्स, तो हमने एडवांस दिया है। तो हम दो चीजें लिख सकते हैं, किरण मशीन्स डेबिटेड और एडवांस पर मशीन्स अकाउंट डेबिटेड। ये पर्सनल अकाउंट हो गया, तो डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, हम 25,000 रुपये डेबिट करेंगे। और हमने चेक पेमेंट किया है तो बैंक पे करेगा। तो हमारा बैंक पर्सनल अकाउंट होता है ट्रेडिशनल मेथड में, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट इज द गिवर, एडवांस गिवन पर मशीन के लिए एडवांस दिया। पेड 5,000 टू रमन, ए क्रेडिटर ऑन अकाउंट, पेड 5,000 टू रमन, तो रमन इज द रिसीवर, तो रूल एप्लीकेबल होता है रमन डेबिटेड 5,000 डेबिट द रिसीवर, नाम के पास अकाउंट नहीं लगाते। जो ऑन अकाउंट का मतलब बच्चे यानी स्टूडेंट के मन में आएगा चेक, ऑन अकाउंट मतलब और भी पैसे देना है उनको, शायद 5 लाख देना था 5,000 दे दिया और 4,95,000 देंगे, 6,000 देना था 5,000 दे दिया और देंगे, तो देयर इज ए कंटिन्यूअस पेमेंट। ऑन अकाउंट मतलब द अकाउंट इज नॉट क्लोज्ड, उनका 5,500 देना था, सपोज हमने 5,000 दे दिया, स्टूडेंट समझेगा कि 500 और इनको डिस्काउंट से ले लिया, नहीं, ऑन अकाउंट मतलब और भी देंगे, कंटिन्यूअस कैश। तो टू कैश अकाउंट होता है, कैश रियल अकाउंट होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश पेड टू क्रेडिटर। ये ऑन अकाउंट का एक्सप्लेनेशन क्या है देखो, द ट्रांजैक्शन डज नॉट स्पेसिफाई दैट पेमेंट बाय चेक, देयरफॉर इट इज अकाउंटेड एज ए कैश ट्रांजैक्शन। यहाँ पे कहीं पे चेक नहीं बताया तो इट इज ए कैश ट्रांजैक्शन। और ऑन अकाउंट मतलब और भी पेमेंट क्लियर नहीं हुआ, पेमेंट चलता रहेगा। Then next one is issued check of 39,000 to Param, a creditor, in settlement of his account 40,000। in settlement मतलब पूरे क्लोज कर दिया, 40,000 का अकाउंट को 39,000 देके क्लोज कर दिया। तो परम इज द रिसीवर, परम इज द क्रेडिटर, डेबिट द रिसीवर 40,000, पर्सनल अकाउंट का रूल है, पैसे रिसीव कर रहे हैं परम। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट द गिवर, बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, ये डेबिट हो गया 40,000, क्रेडिट हो गया बैंक, बैंक पे कर रहे हैं, हम नहीं पे कर रहे हैं, हमारे लिए हमारा बैंक पे कर रहा है, चेक पेमेंट कर रहे हैं। और हमारा 1,000 रुपये इनकम हो रहा है, रेवेन्यू हमारा हो रहा है, इनकम हो रहा है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, हमारा इनकम और गेन हो रहा है 1,000 रुपीज, तो ये अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। पेड टू क्रेडिटर बाय चेक कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, ये जो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट उसका बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जो डिस्काउंट कैश पेमेंट करने के टाइम पे मिलता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, या कैश से रिसीव करने के टाइम पे हम जो डिस्काउंट देते हैं वो बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, चेक इज गिवन फॉर 39,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 40,000, सिंस नो अमाउंट इज ड्यू टू परम आफ्टर पेमेंट 1,000 is a gain or a profit for the firm. Hence, it is credited to discount received account. Credit all incomes and gains. Discount received को credit कर देंगे। Received check 29,500 from Surender, a debtor, in settlement of his account 30,000. 30,000 की जगह पे 29,500 रिसीव करा हमारे बैंक ने, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक के पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। और हमने 500 रुपीज छोड़ दिया उसको, सुरेंद्र को, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, ये कैश डिस्काउंट है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सुरेंद्र, सुरेंद्र हमारा क्रेडिटर था एंड वो हमें पैसे दे रहे हैं, तो क्रेडिट द गिवर। चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुरेंद्र इन सेटलमेंट कैश डिस्काउंट अलाउड, तो हम जब डिस्काउंट देते हैं डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, हमें जब डिस्काउंट मिलता है डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो,
एक्सप्लेनेशन होता है चेक इज रिसीव्ड फॉर 29,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 30,000. Since no amount is due from Surinder after payment, 500 is a less 500 is a loss for the farm. Hence it is debited to discount allowed account. ये discount allowed account को debit हो गया. Then next one, paid telephone bill of 1,000 in cash. Telephone expenses account debited 1,000. Debit all expenses 1,000. To cash account, credit what goes out. Telephone expenses account debited to cash account. Debit all expenses, सारे एक्सपेंस में टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट हो गया. क्रेडिट what goes out, जो पैसे हमारा गया उसको क्रेडिट करेंगे. क्रेडिट what goes out. Telephone bill paid will be the narration. Next one, withdrew goods costing 5,000 for personal use. बिजनेस के ओनर अपने घर के यूज के लिए 5,000 रुपए का गुड्स विड्रॉ करके ले गया. तो जब ओनर ले जाता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 5,000, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है ओनर, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यहाँ पे एक्चुअली ये जो गुड्स है, ये क्रेडिट आउट गोज आउट ने, इसका हमारा जो परचेजेस है ये एक्सपेंसेस है. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो ये जो परचेजेस को हम क्रेडिट कर देंगे तो वो कॉस्ट प्राइस में हमारा खर्चा कम हो जाएगा. तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ये क्रेडिट ऑल इनकम्स में 5,000 होगा. ड्राइंग ऑफ अ गुड्स, ड्राइंग ऑफ गुड्स मेड, गुड्स घर ले गया. यहाँ पे नेक्स्ट वन इज गुड्स कॉस्टिंग 2,500 गिवन एज सैंपल. हमने गुड्स को यहाँ पे मॉडर्न मेथड में इन्होंने क्रेडिट व्हाट गोज आउट कर दिया. तो इसको हम इस केस में भी करेंगे टू परचेज अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेथड. हम सारे ट्रेडिशनल मेथड में कर रहे हैं. गुड्स कॉस्टिंग 2,500 गिवन एज सैंपल. सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस बोलो, सेल्स सैंपल एक्सपेंसेस, यू कैन से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. हमने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 2,500 का गुड्स बांट लिया. तो दिस इज डेबिटेड, ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू परचेजेस. जब हम गुड्स गिफ्ट में दे देते हैं लोगों को एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए सैंपल के तौर पे, तो हम कॉस्ट प्राइस में देते हैं. तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट वर्ड गोज आउट ना करके इट इज बेटर टू क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स करेंगे तो ये हमेशा बेटर रहेगा परचेजेस को जब क्रेडिट करेंगे. तो गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल. गुड्स कॉस्टिंग 2,500 गिवन एज डोनेशन. तो डोनेशन अकाउंट डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. गुड्स गिवन एज डोनेशन, डोनेशन पे दे दिया. गुड्स रिबेट अलाउड टू रमन ऑन गुड्स सोल्ड. हमने गुड्स सेल करा था, रिबेट अलाउ कर दिया. रिबेट हमारे यहाँ पे खर्चा है. रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू रमन, क्रेडिट द गिवर. रमन के वजह से हम रिबेट दे रहे हैं. तो इसमें हमने जो गुड्स बेचा था उसके ऊपर और डिस्काउंट दे दिया. पहले रमन को डेबिट करा था, अभी रमन को क्रेडिट कर दिया. एंड रमन इज द गिवर. तो रिबेट अलाउड. तो rebate of 3,000 received from Kapil on goods purchased. Rebate of 3,000 received from Kapil on goods purchased. तो Kapil debited 3,000, debit the receiver. To rebate received account 3,000, credit all incomes and gains. तो rebate received from Kapil. Kapil is the रिसीवर. तो हमने जो रिबेट लिया है, तो हमने जो रिबेट रिसीव्ड हमारे इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो हम ये रिबेट उनसे मिला, कपिल से, तो कपिल को हम डेबिट कर देंगे. द नेक्स्ट वन इज रिबेट रिसीव्ड. देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इन ए प्रॉपर फॉर्मेट. वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. And we till today we have done till this point. We'll starting with the
next illustration in the next class. And this is all about today's class. Thank you.